स्मार्टफोन अगर आपने गलत ले लिया तो उसे 2 साल बाद भी आप बदल सकते हैं। एक टीवी गलत ले ली तो उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गैस स्टोव गलत ले लिया तो फिर हर रोज चाय बनाते समय वो आपको ये जरूर याद दिलाएगा कि भैया गलत स्टोव ले लिया है। दोस्तों, इसमें कभी कभार क्या होता है ना कि एक तो बर्नर जल्दी खराब हो जाते हैं, फिर कभी क्लीन करते समय भी जान निकल जाती है, और कभी कभार ऐसे समय पर बर्तन भी जो है ना वहाँ पर वो फिट ही नहीं बैठता। और सबसे डेंजरस बात, ये एक ऐसा अप्लायंस होता है जहाँ पर क्वालिटी और सेफ्टी के मामले में इसे इग्नोर नहीं कर सकते। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप अपने लिए एक बेस्ट गैस स्टोव ले पाएंगे। साथ ही सिर्फ फीचर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ों की, जिससे कि आप एक गैस स्टोव को प्रॉपर तरीके से एक लॉन्ग टाइम तक यूज भी कर पाएंगे। सबसे पहले जब भी आप एक गैस स्टोव खरीदते हैं तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, वो होती है स्पेसिंग। देखिए, 3 या 4 बर्नर का देख के आप ये बोलेंगे कि मजा आ गया, लेकिन भैया इसको देखकर खुश नहीं होना है। पता चलता है कि एक तरफ आपने कढ़ाई रख दी है और दूसरी तरफ प्रेशर कुकर रख लिया, और तीसरे बर्नर तो है लेकिन वहाँ पे स्पेस ही नहीं, पता चल रहा भैया आपस में फाइटिंग चल रही है। तो आपको हमेशा ऐसा गैस स्टोव परचेस करना चाहिए जहाँ पर एक प्रॉपर स्पेस हो, और स्पेस ही रहेगी तभी तो आप उसमें प्रॉपर तरीके से खाना बना पाएंगे। और स्पेशली अगर आप कि फैमिली मेंबर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बड़े बर्तनों में खाना बना रहे होंगे, तो आपको इन चीज़ों को सबसे पहली प्रायोरिटी पर कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इग्निशन टाइप। एक होता है मैनुअल इग्निशन, दूसरा होता है ऑटो इग्निशन। अब ये इग्निशन क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, जब आप लाइटर या माचिस यानी मैच बॉक्स के थ्रू अपने गैस स्टोव को चालू करते हैं तो वो मैनुअल प्रोसेस हो रही है, इसी तरीके से हम इसे मैनुअल इग्निशन कहते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नॉब के थ्रू ही वो आपका जो गैस स्टोव है वो ऑन हो जाता है तो वो ऑटो इग्निशन वाला कहलाता है, यानी इसके लिए आपको किसी भी लाइटर या मैच बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा घरों में मैनुअल इग्निशन वाले ही गैस स्टोव यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो ड्यूरेबल होते हैं। लेकिन बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ऑटो इग्निशन वाले गैस स्टोव भी अपने लिए परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पैन सपोर्ट। अगर आपके यहाँ पर बड़ी फैमिली है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर हेवी बर्तन रखकर खाने बनाए जाते हैं तो आपको हेवी स्टडी वाला अपने लिए गैस स्टोव लेना चाहिए, जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, एक स्ट्रॉन्ग और हेवी पेन सपोर्ट मिले, जिससे कि आप खाना भी अच्छी तरीके से बना पाए। पता चले कि आप बड़े बड़े कुकर रखकर गैस स्टोव पर खाना बनाएंगे और उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं रहेगी, या फिर वो हिलेगा डुलेगा तो फिर सीधी सी बात आपको खाना बनाने में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। तो हेवी पेन सपोर्ट वाला ही अपने लिए गैस स्टोव लें। अब बात करते हैं फ्लेम कंट्रोल की। देखिए, कोई सा भी आप गैस स्टोव लेते हैं ना तो आप हमेशा उसे हाई फ्लेम पे करते हैं और देखते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में आइडल गैस स्टोव क्या होता है, जब वो लो फ्लेम पर बहुत ही कंट्रोलेबल परफॉर्मेंस दे। जैसे अगर आप चाय बना रहे हो, तड़का लगा रहे हो, ग्रेवी बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको लो फ्लेम की ज़रूरत होती है। अगर आप लो फ्लेम वहाँ पर अगर आपको बढ़िया मिलेगी तो आपका खाना भी बढ़िया बनेगा। लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो सीधी सी बात है, आपका खाना भी जलेगा या फिर आपकी अननेसेसरी गैस भी जलेगी। तो हमेशा इस बात को कंसिडर करते हुए ही आपको गैस स्टोव लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लीनिंग और परफॉर्मेंस। देखिए, आपको हमेशा ऐसा गैस स्टोव लेना चाहिए जहाँ पर उसके जो स्टैंड रहता है ना वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो सके, उसके स्ट्रिप बाहर निकल सके, उसे आप इजी तरीके से वॉश कर सके। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो वीकेंड है ना उसका आधा टाइम सिर्फ इसकी सफाई में ही निकल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैक्सिमम वारंटी वाला एक गैस स्टोव लेना चाहिए, और ध्यान रखें कि ये जो गैस स्टोव आप ले रहे हैं ना वो कोई 1 साल या 2 साल के लिए नहीं ले रहे हैं। ये जो गैस स्टोव होता है वो 5 से 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक चलता है। तो हमेशा आपको ऐसा गैस स्टोव लेना है जो कि ISI सर्टिफाइड हो, और वहाँ पर आपको एक बेहतर वारंटी भी देखने को मिले, क्योंकि 500 और 1000 रुपये के प्राइस के मामले में आप एक सस्ता अगर गैस स्टोव ले लेंगे तो उस कंडीशन में गैस स्टोव तो ले आएंगे, लेकिन फिर आप सोचिए कि कितने सालों तक आपको ये दिक्कत होने वाली है। तो हमेशा एक बेस्ट गैस स्टोव ही अपने लिए बाय करें। इसमें जो बर्नर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। 2 तरीके के बर्नर आपको देखने को मिलेंगे, एक ब्रास बर्नर आता है, एक एल्यूमिनियम बर्नर आता है। हमेशा आपको ब्रास बर्नर वाले ही गैस स्टोव कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से ड्यूरेबिलिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया रहते हैं। एल्यूमिनियम वाले बढ़िया रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद में ना उनकी चमक खत्म हो जाती है। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। टॉप 5 बेस्ट गैस स्टोव इन इंडिया 2026 में मैं आपको जितने भी गैस स्टोव बताने वाला हूँ उसमें 3 कॉमन चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला कि सभी ISI सर्टिफाइड आपको गैस स्टोव देखने को मिलेंगे। दूसरा, इन सभी में ब्रास बर्नर आपको देखने को मिलेंगे। और तीसरा कि ये जितने भी आपको गैस स्टोव देखने को मिल रहे हैं ये सभी आपको
आपको टफ एंड ग्लास के देखने को मिलेंगे। ये स्टेनलेस स्टील के नहीं है, यानी ग्लास टॉप इसमें लगा हुआ है। लेकिन वैसे अगर आप स्टेनलेस स्टील वाले गैस स्टोव चाहते हैं तो उनके लिंक भी मैं आपको प्रोडक्ट टैग और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2 बर्नर 3 बर्नर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो वहां से बाय आप कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पिजन के गैस स्टोव के बारे में। 2 बर्नर और 3 बर्नर वाले आपको गैस स्टोव देखने को मिलेंगे। एलिजेंट ग्लास टॉप डिजाइन के साथ में आपको ये गैस स्टोव देखने को मिल जाता है। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील की डीप ट्रे देखने को मिल जाएगी, एंटी स्किड लेग्स देखने को मिलेगी और स्टडी पैन सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी देखने को मिलती है। 2 बर्नर वाले की प्राइस जो है ना वो है 1499 रुपए। 3 बर्नर वाला गैस स्टोव अगर आप अपने लिए परचेस करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस है 2679 रुपए। अब बात करते हैं लाइफ लॉन्ग के गैस स्टोव के बारे में। इसमें भी आपको 2 वर्जन देखने को मिलेंगे, 2 बर्नर और 3 बर्नर। आईसी सर्टिफाइड है। इसमें भी आपको जो नॉब है वो नायलॉन की नॉब देखने को मिल जाएगी। ऑटो इग्निशन के साथ में ये गैस स्टोव देखने को मिलेगा, यानी कि ये मैनुअल इग्निशन नहीं है, ये ऑटोमेटिक इग्निशन है। आपको अलग से लाइटर या माचिस के साथ में इसे जलाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें आपको हेवी पैन सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, एंटी स्किड लेग भी देखने को मिल जाते हैं। 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी देखने को मिल जाएगी। 2 बर्नर वाला आपको जो गैस स्टोव है वो 1599 रुपए में और 3 बर्नर वाला गैस स्टोव आपको 2299 रुपए में मिल जाएगा। अब बात करते हैं बटरफ्लाई के गैस स्टोव के बारे में। इसमें आपको 2 बर्नर 3 बर्नर दोनों में ही आपको गैस स्टोव देखने को मिलेगी। 6 mm का आपको टफ एंड ग्लास देखने को मिल जाएगा। इजी क्लीन होने वाली ड्रिप ट्रे आपको देखने को मिल जाएगी। नायलॉन नोब्स आपको देखने को मिल जाएगी। एंटी स्किड लेग्स आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया पैन सपोर्ट के साथ में, काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ में ये आपको गैस स्टोव देखने को मिलता है। 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी देखने को मिलती है। 2 बर्नर वाले गैस स्टोव को आप अपने लिए 2039 रुपये में और 3 बर्नर वाले गैस स्टोव को आप अपने लिए 4039 रुपये में परचेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रेस्टीज के गैस स्टोव के बारे में। 2 और 3 2 मॉडल में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको काफ़ी बढ़िया स्पिल प्रूफ सपोर्ट के साथ में ये डिज़ाइन आएगी। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील की ड्रिप ट्रे देखने को मिल जाएगी। एर्गोनॉमिक नॉब्स आपको देखने को मिलेगी। एंटी स्किड लेग आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी बेसिक सारी रिक्वायरमेंट आपको इसके अंदर फुलफिल करने को देखने को मिल जाती है। 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया ये ब्रांड काफ़ी बढ़िया माना जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ किचन अप्लायंस के बारे में, देखिए इसमें जो 2 बर्नर वाला अगर आप गैस स्टोव परचेस करते हैं ना तो उसे आप 2999 रुपये में परचेस कर सकते हैं और 3 बर्नर वाले गैस स्टोव को आप 4595 रुपये में परचेस कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं ब्लो हॉट के प्रीमियम गैस स्टोव के बारे में। इसमें आपको 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। 2 गैस स्टोव यानी 2 बर्नर वाला, 3 बर्नर वाला और 4 बर्नर वाले आपको मॉडल देखने को मिल जाते हैं। हैवी पेन सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो लुक है ना इसका ब्लैक और काफ़ी स्टाइलिश प्रीमियम लुक आपको इसके ग्लास टॉप में टॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी नॉब भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। ऑटो इग्निशन मोड के साथ में आपको ये गैस स्टोव देखने को मिल जाता है। 1 साल की आपको ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी देखने को मिलती है और 2 साल की वारंटी आपको बर्नर, वॉल्व और टॉप पर वारंटी देखने को मिल जाएगी। यानी जो ग्लास टॉप है ना उस पर भी आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है। इसमें आपको 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। 2 बर्नर वाला अगर आप मॉडल परचेस करते हैं तो 4890 रुपये में उसे बाय कर सकते हैं। 3 मॉडल वाले को आप 5490 रुपये में बाय कर सकते हैं और 4 बर्नर वाले मॉडल को आप 4390 रुपये में अपने लिए बाय कर सकते हैं। जितने भी मॉडल मैंने बताए हैं आपको उनकी सभी की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट टैब में मिल जाएगी। आप वहाँ से बाय कर पाएंगे। दोस्तों ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन टॉप 5 बेस्ट गैस स्टोव के बारे में, जहां पर मैंने वो पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। वो सारे सेफ्टी पॉइंट भी कवर की है, जिसके बाद में आप अपने लिए एक बेस्ट गैस स्टोव परचेस कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा 500-1000 रुपए के चक्कर में अगर आप लो बजट वाला गैस स्टोव लेते हैं ना तो सीधी सी बात है कि आपको वो गैस स्टोव को 5 से 10 साल तक यूज़ करना है, 1 से 2 साल तक नहीं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है और स्पेशली क्वालिटी और सेफ्टी फीचर का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इस बात को हमेशा कंसिडर करें। वैसे इन सभी में से आपको कौन सा बेस्ट गैस स्टोव पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।